गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल आर फाइन, दैट्स गुड। चलिए हम अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 14.3। आपने अब तक बीजीय व्यंजकों की आपने जोड़ सीख ली, बाकी सीख ली, गुणा सीख ली। अब हम सीखेंगे एक बीजीय व्यंजक को भाग किस प्रकार देते हैं दूसरे बीजीय व्यंजक से। यानी हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक पद को एक पद से भाग देना, फिर पढ़ेंगे बहुपद को एक पद से भाग देना, फिर बहुपद को बहुपद से भी भाग देंगे, फिर कुछ अलग तरह के होंगे, बहुपद होंगे और बहुपद को बहुपद, ऐसे ऐसे बहुपद होंगे जिनका गुणनखंड भी करना पड़ेगा, फिर बाद में भाग देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों कुछ दिक्कत नहीं है। वी विल लर्न हाउ टू डिवाइड ए पोलिनोमियल बाय अनदर पोलिनोमियल। First we will learn how to divide a monomial by a monomial. Then how to divide a polynomial by a monomial. Then how to divide a polynomial by a polynomial. Then how to divide such polynomials where factorizations are required. अब डरना नहीं है, बाकी इसमें इंग्लिश हिंदी में कुछ फर्क नहीं है। तो मैंने अभी ज़्यादा कुछ लेक्चरबाजी ना करते हुए सीधा प्रश्न एक पर हम लौट के आते हैं। निम्नलिखित विभाजन कीजिए या कैरी आउट फॉलोइंग डिविजन्स। कैरी आउट मीन्स कर देना किसी काम को। यहां ये मोनोमियल है, एक पद है, एक पद है। आपकी किताब में ऐसा लिखा है, ऐसा निशान दिया आपने, ऐसा लिखा 28x4 56x4 में ऐसा लिख दिया मैंने, इसकी जगह ऐसा कर देना आप लोग, ठीक है बच्चों। अब यहां आपको संख्या को संख्या से भी डिवाइड करेंगे। तो यहां पर देखो बच्चों, ये 28 और 56 एक दूसरे से कटते हैं, तो 28 एका 28 और 28 दूना 56। और आपको ये बात मालूम है कि भाग देते हैं तो भाग में घात घटती है। घात और घातांक वाले पाठ में आपने पढ़ा, भाग में घात घटती है। तो ये बच्चों x की घात 1 मानी जाएगी, ऊपर गया तो 1 को इसे गुणा किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब यहां पे मैं लिख दूं x की घात 4 - 1 बटा 2। अब आप सीधा भी कर सकते हैं, ये 4 - 1 लिखे बिना भी, यार सोच लो ना, 4 में से 1 गया 3 बचा, यानी हमारा उत्तर आ गया x³ बटा 2, ये उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों। अब हम y को देखो, जिधर घात ज्यादा है उधर लिख देंगे। ये कितना हो गया, कितना हो जाएगा बताओ, 9 4 जा 9 चौका, तो माइनस का 4 आ गया, तो बराबर -4। y की घात 3 में से 2 एक कम कर दी, 3 - 2 यानी y की घात 1 हो गई, y की घात 1 हम लिखते रहिए, हमारा उत्तर हो गया। आराम से देखना, ये तो आपको आता ही है, 11 छक्का 66, 11 6 66। ठीक बच्चे, तो बराबर मैं लिख दूं 6। P ऊपर है, नीचे P नहीं है। Q का घात ऊपर 2 नीचे 1, 2 में से 1 कम कर लो तो Q आ गया 1। 3 में से 2 कम कर लिया, ये समझ में आई बात नहीं आई रे, तो ये भी R हो गया, 6PQR। घात कम कर लेना, भाग में घात घटती है बच्चे, ये उत्तर है 6PQR। ये किससे कटते हैं, ये 17 से करते हैं, 17 दूना 34, 17 तिया 51, यानी कुल मिला के 2/3। x की घात ऊपर ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 3 में से 1 है ना, ये 2 होगी। y की घात ऊपर 3 नीचे 2, तो कुल मिला के y की घात ऊपर 1 ज्यादा है। z³ से z³ कट गया, तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो बच्चे अब आ जा, 12 और 6 माइनस का लिखा, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर में सीधा ही लिख दूं -2। एक ही घात ऊपर कितनी 8, नीचे 6, तो ज्यादा ऊपर है, कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। b की घात ऊपर 8 नीचे 4, तो ऊपर ज्यादा है, तो ये b तो कितनी ज्यादा है, 4 -2a² b4 हो गया, 2/3 x² y हो गया, 6PQR हो गया, -4y हो गया, x³ बटा 2। ये बहुत आसान, लिख लो इसको, बिल्कुल सिंपल चीजें लिखते जाओ, लिखते जाओ अपनी नोटबुक में। अब प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, वही कहा, बहुपद को एक पद से यानी पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय ए मोनिनोमियल। पोली मीन्स बहुत और मोनो मीन्स वन। पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल।
ऐसे में दो तरीके होते हैं, या तो आप अंश को दो बार तोड़ लो फिर ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वो तोड़ना काफी महंगा पड़ेगा। मैं बताऊं, देखो आपको कॉमन लेना अब आता है, ऊपर वाले में से बहुपद में से आप कॉमन ले लीजिएगा बच्चों, कॉमन जरूर लेना है आपको। देखो 5x² और -6x में कॉमन क्या है, 5 और 6 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो x² और x में से x कॉमन आ गया। अब ये आपने पहले किया, मैं x² में x का भाग दिया तो x आया, लेकिन 5 तो पहले आ गया, 5x माइनस का 6 x और x कट गया, नीचे आ जाएगा 3x, नीचे कुछ करना नहीं। अब देखो, अब ये गुणा होता है तो गुणा में x को x से काट दो, आपको उत्तर आ जाएगा 5x - 6/3, ये आपका उत्तर है 5x - 6/3। ये भाग हो गया और कुछ नहीं करना है, जोड़ बाकी गुणा आपको आता है, भाग अब आप सीख रहे हैं। इसी प्रकार इसमें कॉमन क्या है, 3, 4, 5 संख्या में कुछ कॉमन नहीं, तो क्या करेंगे, हाईएस्ट यानी y की ज्यादा से ज्यादा पावर 4 है, तो y का पावर 4 कॉमन आ गया, तो 3 घात घटती है भाग देते हैं तो y का पावर 4 आ गया, 6 में से 4 गया 2 आ गया, ये माइनस संख्या तो आएगी ना, y की 6 और y का 4 तो y² आ गया, 5 आ गया फ्री में, और y⁴ तो है ही, 4 है तो 4 से 4 कट गया, 3, 4 माइनस का 5, y की घात कम कर लो, 8 में से 4 गया, 6 में से 4 गया, 4 में से 4 गया, खत्म हो गया, y4। अब y4 से भाग लगा दो तो y4 से y4 ये कट गया। यहां ध्यान रखना है, इस y4 से ये मत काटना, क्योंकि इनके बीच में प्लस माइनस निशान है, काटने की कभी गलती मत करना। मैं बताऊं बच्चों, 3 × 6 + 3/3, आप इसमें किसी को नहीं काट सकते अभी, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते, हाँ आप ऐसा कर इसमें काट सकते, ये कट गया, ठीक है। तो या फिर आप 3 × 6 में /3 है तो आप 3 को 6 से काट सकते, तो 3 दूनी 6, वैसे भी 6 आ गया, परंतु 3 + 6/3 में ये 3 से 3 काटना गलत है, ये नहीं काटना, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता तो हम काट नहीं सकते, काटना गलत होगा, ये चीज ध्यान रखना। अब आगे आ जाओ, आराम से देखना, इसमें वैसे तो पहले 4 से 2 कट गया, 4 से 8 कट गया, ये कटेगा, ये काट सकते हैं, कोई चीज पूरी गुणा में है ना तब कट सकता है, जैसे 3 × ये जैसे मान ऊपर लिख दिया मैंने 9, नीचे लिख दिया 3 x² + 3y + 6, इस 3 को इस 3 से नहीं काट सकते, इस 6 से नहीं काट सकते, या 9 होता तो इस 9 से भी, क्योंकि 9 के अगल बगल में प्लस या माइनस का निशान है, माइनस होता तो भी नहीं कटता, लेकिन इस 3 इस 9 से कटता, क्योंकि यहां गुणा है ना, तो ये 4 इससे कट गया। अब देखो बच्चों, अब ऊपर ध्यान रखो, ऊपर वालों में कॉमन क्या है, ऊपर वालों में कॉमन 2 तो हो गया, पहले ही था 2, x की घात 2 है, सॉरी या 3 है, 2 है, 2 है, तो x की छोटी घात हर जगह मौजूद है, x की घात 2 मौजूद है, 2x²। इसी प्रकार y2, y3, y2 तो y का 2 छोटा वाला है, z2, z2, z3 तो z का 2 कॉमन आ गया, सॉरी z² कॉमन आ गया, बचा क्या, x की घात देखो स्क्वायर y² z² है, x की घात 1 ज्यादा दिया, x बच गया, प्लस या y बच गया, प्लस या z बच गया, बटा क्या बचा, x² y² z²। ये समझ भाई बात आप सबको आ गई। अब देखो काट डालिए, गुणा में है, z कटा 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 कटा, तो क्या उत्तर आ गया, यू कैन राइट द आंसर इज 2 × x + y + z, ये आपका उत्तर है, दिस इज योर आंसर, 2 × x + y + z आपका उत्तर आ गया। यहां क्या x³ था, ऊपर क्या कॉमन बचे, यहां लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर कॉमन क्या है, x कॉमन है ऊपर वाला, तो मैं x² + 2x + 3 बचा, और नीचे 2x आ गया बच्चे, देख x से x कट गया, तो क्या उत्तर आया, बराबर x² + 2x + 3/2 उत्तर आ गया, दिस इज द आंसर।
यहां क्या हो रहा है, इधर में यहां भी इधर भी लिख सकता हूं, ऊपर कॉमन पी क्यूब P6 Q6 Q, तो यानी P का 3 है, Q का भी 3 है, भाग लगाओ, P का तो सेम आ गया, Q में 6 और 3 तो Q का क्यूब बच गया, माइनस इसी प्रकार P क्यूब बचा और डिवाइडेड बाई P क्यूब, Q क्यूब है ना। अब ये काट दो पूरा पूरा, आपका उत्तर बचा Q क्यूब माइनस P क्यूब, ये उत्तर है। लिख लो, बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। एक बच्चा बोल रहा दूसरे का आपने उत्तर ही नहीं लेकर, उत्तर आ गया ना, फिर अभी क्या काटने के बाद वापस लिख दो, ये सेम बचा क्या दूसरे में, तो 3y4 माइनस 4y² प्लस 5, ये उत्तर है आपका। अब तो खुश ना, इतना तो खुद लिखो यार। आ जाओ अगला, इसका सवाल नंबर, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ये तीसरा सवाल है। एक बहुपद और बहुपद उससे डिवाइड करते हैं, यहां बहुपद बटे एक पद, कुछ भी आए आपको भाग अब सीख जाना चाहिए बस। यहां पर कॉमन लो बच्चों, ऊपर वाले में कॉमन, अगर कॉमन है तो कॉमन लो, ऊपर 10x 5, अभी तो कॉमन आपको आता 5 कॉमन आ गया, 2x माइनस 5 आ गया बट्टा 5, 5 से 5 काट दो, उत्तर आ गया आपका 2x माइनस 5, ये उत्तर। इसमें कॉमन क्या है, 10 और 25 में जो 5 ही कॉमन है, फिर वही कहानी, 5 कॉमन, 10 में से 5 का भाग दिया 2 और x हो गया, और 25 में 5 का दिया माइनस का 5 आ गया बट्टा 2x माइनस 5। अब यहां देखो, कोई अगर कोष्ठक के अंदर एक से ज्यादा संख्या तो वो अलग अलग, ये 2x से नहीं काटते हम लोग, ये कोष्ठक कटेगा तो पूरा इस एक साथ कटेगा, तो मैं इसको ऐसे रख सकता हूं और इसको पूरा का पूरा कोष्ठक खत्म हो गया, बराबर 5 उत्तर आ गया ये। ओके, यहां ध्यान रखना, ये 5 इस 5 से नहीं कटेगा, कुछ लोग करते हैं ये 5 इससे नहीं कटेगा, हाँ ये कटेगा तो पूरा एक साथ कटेगा, कोष्ठक के अंदर चीजें, कोष्ठक पूरा एक साथ जाएगा। यहां देखिए बच्चों, तो यहां पे मैं पहले नहीं कर सकता हूं, 5 को इससे काट दूं, 2 आ गया, तो मैं अभी एक बार लिख देता हूं आपके लिए, कितना बन गया आपके लिए, हाउ मच इज दिस, देखो ऊपर हो गया 2y और यहां हो गया 6y प्लस 21 बट्टा 2y प्लस 7। अब कुछ बचे या कहानी क्या हो जाए इसका, 2y, ठीक है। तो यहां पर अभी देखो, इस 2y को इस 2y से नहीं काट सकते क्योंकि यहां प्लस है, ये अकेला होता तो कट जाता। अब ऊपर वाले में 6y और 21 में से 6 और 21 में से 3 कॉमन है, 6 और 21 में से 3 कॉमन, में 2y तो वापस लिख दिया, इंटू मैंने 3 लिख दिया, कॉमन है तो 3 का भाग 6 में दिया तो 2 आ गया 2y, 21 में 3 का भाग दिया तो आ गया वापस 7। अब यहां देखो, ये सेम 2y प्लस 7, ये समझ में आ रहा है बच्चों, ये 2y तो पहले का ही था और इसमें से 3 और कॉमन आया है, 3 कॉमन और आया, ये वाला 3 इसमें से फिर निकल आया, यहां से 6 में 3 का भाग दिया 2 आया, y से y बचा, 21 में 7 3 का भाग दिया 7 बचा। ये 2y इससे अभी भी नहीं कट सकता क्योंकि यहां गुणा या प्लस है, हाँ लेकिन इसको बंद करके ये पूरा कोष्ठक एक जैसा होगा, इससे काट सकते हैं। आपका उत्तर हो गया 3y, 2y इंटू 3, ये हो गया 6y आपका उत्तर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां देखिए, ये देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहां आप यहां काट सकते हैं, यहां कॉमन भी आ रहा है, आपको देखिए ध्यान पड़ा, ये 3 हो गया नीचे और x ये कटा, इधर x आ गया, y से y कटा क्या आ गया, y आ गया। अब देखो वापस इसको मैं वापस लिखता हूं आपके लिए, और आई विल राइट हियर ओनली xy 3z माइनस 24 बट्टा 3z माइनस x, ये ध्यान रखो, इट इज z माइनस x। और कुछ और देखता हूं, z माइनस x है या कुछ और है। चौथा सवाल z माइनस 8 है, चौथे सवाल में z माइनस 8 है बच्चों, z माइनस 8। अब देखो आ गया वो, अभी सब ठीक है, लेकिन इसमें देखना क्या कहीं इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं है,
3 और 24 में से 8, 3 कॉमन है ना, तो एक्स वाई, और मैं उधर भी लिख सकता हूं, यहां पे अभी भी दिख रहा आपको, एक्स वाई इधर आ गया, 3 पहले भी लिख सकता हूं मैं, तो एक्स वाई इंटू 3 अंदर बचा z माइनस 8 और बट्टा 3 z माइनस 8। देख बच्चे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? z माइनस 8 तक दिख रहा है, विजिबल क्लियरली दिख रहा है। ये देखो बच्चों, 3 से 3 कटा, ये कोष्टक पूरा कटा है, तो उत्तर आ गया आपका एक्स वाई। एक्स वाई उत्तर इसको लिखो। एक भाग और है, 5वां भी इसको नोट करो, फिर 5वां भाग आपको लिखा देता हूं, फटाफट लिख लो इसको। ये सवाल देखिए बड़ा, इसको देख डरना नहीं है, आपको नियम का पालन करना है। मैं बता रहा हूं, कभी भी गलती से इस ए को इस ए से मत काटना, क्योंकि ए के बाद में माइनस है, या बी को इस बी से नहीं काटना, इस 6 को इस 30 से नहीं काटना। ये कोष्टक वाली चीजें कटेगी तो किसी पूरे कोष्टक से एक साथ ही कटेगी, पहला नियम तो ये। दूसरा, आप अगर काटना है तो ये 144 और छिन्नू काट सकते हैं, क्योंकि ए इंटू बी इंटू सी, और उसके बाद ये पूरा गुणा, ये चीजें ध्यान रखना। अब 144 और छिन्नू चाहे अभी काट लो चाहे बाद में काट लो, क्योंकि ऊपर अभी इसमें देखना, ऐसे सवालों करने के लिए आप चेक करने की क्या कोष्टक के अंदर कुछ कॉमन तो नहीं है, यानी इसमें आपस में तो कुछ कॉमन नहीं है और इनमें कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन है। अभी मैं बाद में काटूंगा, मैं 96 ए बी सी, अब मुझे दिख गया 3 ए और 12 में 3 कॉमन है, तो ये इंटू 3 कर दो और करके फिर कोष्टक लगा दो, और ए माइनस 4, 3 कॉमन आते ही ए माइनस 4 बच गया। यहां पे कॉमन कितना, 5 और 30 में 5 कॉमन है, इंटू 5 कर दो, क्योंकि इंटू लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर पहले से कोष्टक है। तो ये कितना हो गया, b माइनस 6 हो गया, समझ आया? 5 b में 5 का भाग लगाया, b आया, माइनस 30 में 5 का भाग लगा, माइनस का 6, पूरा हो गया। अब देखो 144 a माइनस 4 b माइनस 6, ध्यान कर ले प्राणी, ये b माइनस 6 पूरा का पूरा कोष्टक इंतजार करेगा, आजा मेरे भाई। a माइनस 4 a माइनस 4 पूरा कोष्टक पड़ा है। अब देख, अब मैं वापस लिखता हूं, नहीं तो आप अभी यहां काटना भी शुरू कर सकते हैं। 96 ए बी सी इंटू 3 इंटू 5, ये पड़ा 5, यहां भूलना नहीं इसको, बट्टा 144। अब काटना शुरू करोगे, ये 3 कटेगा इससे, ठीक है, 3 कटेगा 144 से तो 48 आएगा, 48 आएगा, 48, फिर 48 दूना 48 एका 48 दूना, 2 से कटाइए, चलो आपके पास आ जाए 2 ए बी सी इंटू 5, यानी कुल मिला के उत्तर मिल गया 10 ए बी सी। ये है उत्तर, नोट कर लो अपनी नोटबुक में। कैसा लगा, बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया, कर रहे हो सभी लोग? आ जाओ, चौथा सवाल वही, ये तो उससे भी आसान है, ये तो उससे भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बताऊं आपको, मैंने बताया ये 2x + 1 यहां पड़ा और 2x + 1 यहां पड़ा, तो पूरा का पूरा इसको कोष्टक लगा भी सकते, काट डाल, इतना आसान। 5 इंटू 3x + 5। आप बच्चों मैं बताऊं, वीडियो को पॉज करके खुद भी आप कर सकते हैं, उत्तर मिला सही है नहीं। ये उत्तर आ गया इसका, फटाफट यहां देखिए, y माइनस 4 ये पड़ा, देखो दिख रहा है आपको, कटा। फिर ये x से x, ये इस x से ये x नहीं काटना है, ये बड़े कोष्टक के अंदर घुसने की हिम्मत तभी करना जब आपके पास नीचे पूरा कोष्टक है, नहीं तो इस x से ये x कटेगा। और 13 से ये कटा 26, तो 2 आ गया, तो कितना आ गया, 2y इंटू x + 5, ये है उत्तर आपका, बस कुछ करना ही नहीं। यहां देखो, इधर ध्यान देखिए, मैं वीडियो को आप कोशिश करेंगे, r + p ये पढ़ा, देखो ये q + r बोल रहा, आजा मेरे पास, बस अब कुछ नहीं करना। अब ये जो है ना, ये q इस q से मत काटना, क्योंकि 2 प्लस या माइनस है, तो इस q से इस q को काट सकते हैं आप। आलो, सब खत्म हो गया। अब मैं वापस भी लिख दूं तो भी चलेगा,
52 को इससे काटा तो 52 एका 52 52 दूना। अब कुछ नहीं है आपके पास, बचा क्या ऊपर, क्या r इंटू पी प्लस क्यू बच गया और नीचे खाली 2 बच गया। यह आपका उत्तर है, दिस इज आंसर। और ये किताब में ऐसा भी लिखा होगा 1/2 r इंटू पी प्लस क्यू, आप ये भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं। ये आपका सही उत्तर है, 1/2 r इंटू पी प्लस क्यू। करेक्ट आंसर भी चेक कर लेना बाद में। ये बहुत आसान, क्या करना है इसमें, y+4 कटा 5 कटा 20 से 4 उत्तर आ गया 4 इंटू y² प्लस 5y+3, ये उत्तर है आपका। एक भाग और बच गया, अभी इसको लिख लो, फिर अगला 5वां भी मैं आपको करवा दूं, बहुत आसान। लिखो इसको, लो 5वां मैंने लिख दिया। इस देखो ये पूरा पड़ा, ध्यान से देखो, ये आप आराम से कर सकते। कुछ बच्चों ने कहा x से x गया, इस पूरे कोष्टक से ये कोष्टक गया, तो बचा क्या, कुछ नहीं है, x+2 इंटू x+3, बस ये उत्तर आ गया आपका। दिस इज द आंसर। ठीक है, नोट करो, जल्दी करो, आसान। 5वां सवाल देखिए, गुणनखंड कीजिए और भाग दीजिए, फैक्टराइज एंड डिवाइड। मतलब अब आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, या ऊपर गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड के लिए आपको मैंने पिछली प्रश्नावली 14.2 में लास्ट में बताया था कि मध्य पद को तोड़ के कैसे गुणनखंड करते हैं, अलग वीडियो भी बना रखा है। तो मैं यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे आप क्या करेंगे, ये y+5 तो नीचे पड़ा रहने दो, साथ में चलेगा आपके। बाहर वालों का गुणनफल होता है 10 इंटू y², 10y², जो कि प्लस का है। तो बीच वाले दोनों टुकड़े या तो प्लस के होंगे या माइनस के होंगे, या दोनों ही प्लस के दोनों ही माइनस के, चूंकि आप प्लस है इसलिए दोनों ही प्लस के होंगे। तो गुणनफल 10 होगा, 7 के टुकड़े करो, उनका गुणा भी 10 होगा। तो 7 के टुकड़े 1 और 6 होता है, लेकिन 1 इंटू 6 तो 6 होता है, नहीं चलेगा। 2 और 5 होता है, 2 5 10 होता है, चलेगा चलेगा। y² प्लस 2y प्लस 5y प्लस 10, ये चलेगा, दौड़ेगा। अब यहां देखो बच्चों, इसके साथ साथ गुणनखंड इसमें और इसमें हम गुणनखंड करेंगे। क्या होगा, ऊपर वाले में y कॉमन, तो y+2, इसमें 5 कॉमन, या y+2 आ जाएगा बच्चों। फिर आएगा नीचे y+5। अब देखो यहां पे देखो, ऊपर वाला ये तो नीचे y+5 तो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले में y+2 एक कोष्टक है, दूसरे कोष्टक में पकड़ के कॉमन वाली चीजें रख दो, आपको आता ही है। अब देखो y+5 से y+5 कट गया, बराबर उत्तर आ गया, y+2 उत्तर आ गया। ये हमारे आंसर है, इसको लिखो, बोलो। इसी प्रकार इसमें देखो, नीचे तो m+2 है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वालों का गुणनफल कितना, माइनस का 32। अब इसका मतलब अंदर के जो टुकड़े होंगे, एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। आप जरा सोचिए वीडियो को पॉज करके, फिलहाल मैं तो बता दूं आपको, मैं लिखूंगा m² प्लस 2m माइनस 16m माइनस 32। अब क्यों लिखा, कहां से लिखा, आप सोचिए। इसका जोड़ ये होता है और इसका गुणा माइनस का 32 होता है, इसलिए मैंने लिख दिया। फिर ऊपर इसमें कॉमन क्या, ऊपर वाले इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन m है, तो m+2 आएगा। इसमें कॉमन -16 है, m+2 आएगा। काफी लंबा काम है, तो m+2 नीचे आ गया बच्चे। अब मैं यहां लिख दूंगा, ऊपर क्या लिखा, m+2 और दूसरे में m-16 बट्टा m+2 आया। देखो अब m+2 को खा गया, उत्तर आ गया m-16। ये आपके आंसर है, लिख दो m-16 इज द आंसर। नीचे वाला लाइन कट तो नहीं रहा, नहीं कट, बढ़िया, शाबाश। अब करते हैं इसको। इसमें पहले तो हम गुणनखंड करते हुए हमेशा ये देखना है कि आप पूरे पदों में कोई चीज कॉमन तो नहीं है।
यहां कॉमन है 5, 25, 20, इसमें 5 कॉमन, तो मैं इस तरफ लिख सकता हूं 5 कॉमन आ गया तो पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 बट्टा p माइनस 1। अब यहां देखो ये बाहर वालों का गुणनफल प्लस का 4p स्क्वायर जो कि प्लस का है, इसका मतलब दोनों टुकड़े अंदर वाले के एक ही चिन्ह के होंगे, यानी दोनों ही माइनस है तो माइनस के होंगे। तो मैं यहां लिख दूं 5 तो पड़ा है, पी स्क्वायर इस माइनस 5 के टुकड़े माइनस p माइनस 4p एंड प्लस का 4 हो जाएगा बट्टा p माइनस 1 हो जाएगा। बोलो p माइनस 1। अब बच्चे देख क्या कॉमन इसमें और क्या इसमें कॉमन, तो मैं बताऊं यहां पे 5 इसमें p कॉमन तो अंदर आ गया p माइनस 1, इसमें माइनस का 4 कॉमन तो आ गया p माइनस 1। बड़ा काम तो p माइनस 1 नीचे पहले वाला। यहां देख बच्चे 5 तो बाहर है तो क्या लिखो अंदर p माइनस 1 और गुणा p माइनस 4, पहले एक p माइनस 1 और है p माइनस 1 तो p माइनस 1 p माइनस काट दिया, आपका उत्तर आ गया 5 इंटू p माइनस 4 उत्तर है, ये आंसर है। इसको लिखो नोट कर लो 5 इंटू p। अगला सवाल ठीक है तो 5 इंटू में उत्तर भी चेक कर लेता हूं साथ साथ में, 5 इंटू p माइनस 1 कहीं उत्तर 5p माइनस 4 उत्तर है बिल्कुल करेक्ट। आ जाए यहां पे क्या हो रहा है, सवाल तो ठीक है 2yz कोई दिक्कत नहीं 2y। मैं पहले क्वेश्चन वापस चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में 4yz z इज प्लस 6z माइनस 16 2y z प्लस 8 क्वेश्चन इज करेक्ट, z प्लस 8 है और ठीक है। यहां देख बच्चे कोई समस्या नहीं है, y से y पहले काट दे और 2 से 2 काट दे, अभी हमारे पास 2z बच गया तो मैं यहां लिख सकता हूं y के अंदर 2z मैंने यहां लिख दिया। इसके टुकड़े कर बच्चे, यहां 3 पद है तब मध्य पद के टुकड़े करते हैं। बाहर वालों का गुणनफल कितना माइनस का 16, तो 6 के गुणनखंड जो होंगे जो टुकड़े होंगे एक प्लस का एक माइनस का होगा, प्लस वाला बड़ा होगा 6 का फर्क होगा। तो अभी आपने याद आया z, इसको पॉज करके सोचो क्या होगा, प्लस 8z माइनस 2z। देखो 8 और माइनस का 2 जोड़ा तो प्लस का 6 आया, गुणा किया तो माइनस का 16 आ गया। कितना हुआ, इस z प्लस 8 तो वापस लिख दूं मैं। अब इसमें कॉमन ले लेंगे हम, इसमें क्या कॉमन लिया जाएगा, ये तो बाहर पड़ा है ना, इसमें z कॉमन, z प्लस 8 माइनस 2 कॉमन, z प्लस 8। देखो जब कॉस्टिक हमारे सेम है तो इसका मतलब हमारा काम सही है अब तक का। क्या करेंगे z प्लस 8। अब देख बच्चे क्या लिखेंगे, 2z आ गया, ऊपर क्या लिखूं z प्लस 8 एक कॉस्टिक लिख दिया और दूसरे कॉस्ट में कॉमन वाली चीजों को पकड़ के बंद कर दिया, नीचे फिर z प्लस 8 लिख दिया। ये z प्लस 8 अब पूरा कट गया, 2z इंटू z माइनस 2 ये हमारे आंसर है। इसको नोट करो, कर रहे हो सभी। अगले 5वां और 6वां भाग करिए। यहां देखिए मैं बताऊं p से p तो पहले ही कट जाएगा। अब यहां आपको मैं बताऊं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक सर्व समी का इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी टू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो यहां पर कुछ ऊपर तो 5q आ गया, इसका क्या लिखूंगा p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू बटा 2 इंटू पी प्लस क्यू। अब देखो ये p से p प्लस क्यू पूरा कट गया, ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। इसको 5p इंटू पी माइनस क्यू, 5p बचा क्या q, सॉरी दिस इज 5q बच गया, q बच गया है, p से p कट गया तो p माइनस क्यू बटा 2 ये उत्तर है। 5q p माइनस क्यू बटा 2 दिस इज द आंसर। यहां आ जाओ x y खत्म, ये 4 से खत्म, 3 बच गया। तो अब यहां क्या होगा 3, यहां देखो
ये एक में सर्वसमीकरण आपने पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, वो होगा मैं, क्योंकि 9 का 3 लिख दूं और इसका x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पहले, इसको 16 का वर्गमूल 4 होता तो 4y का होल इसको लिख दूं बट्टा अभी 3x प्लस 4y नीचे तो सेम ही है, यहां 3 इंटू क्या लिखा जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y बट्टा 3x प्लस 4y। बहुत आसान, देखो कोष्टक से कोष्टक पूरा कटता है तो उत्तर आ गया 3 इंटू 3x माइनस 4y, ये आंसर है, ये आपके उत्तर है 3 इंटू 3x माइनस 4y। इसको लिख लो, एक और बच गया, लिखो इसको फटाफट। इसका आखिरी भाग 5वें प्रश्न का भाग नंबर 7 जो कि आखिरी है, ये दिया हुआ पढ़ सकते हैं। यहां देखो बच्चों ये 13 से कटता है, 13 13 दूना, अब मैं वापस भी लिख दूं यहां पर, फिर वाई स्क्वायर वाई हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3y इंटू 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर वाई क्यूब कट गया, बचा इधर, काट दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे काट भी सकते, वाई हो गया, नीचे बच गया 5y प्लस 7 हो गया। अब इसमें कॉमन अगर है कि नहीं आप सोचो, मैं लिख रहा हूं, आप सोचो, मैं तब तक लिख रहा हूं 3y, तो इसमें 2 कॉमन लग रहा बच्चों, 2 कॉमन लग रहा, मतलब कॉमन वाली चीजों का भाग देते हैं। 50 में 2 का भाग दिया, 50 में 2 का भाग देने मतलब उसका आधा करना होता है, तो ये 25y स्क्वायर हो गया। 98 में 2 का भाग दिया तो 49 आ गया, बटा 2 इंटू 5y प्लस 7। अब देखो एक और कहानी हो गई, 2 से 2 का फिर कट गया, ये आपने बहुत पढ़ा था, कैसा, तो 3y हो गया, यहां इधर देखो 25 5 का वर्ग है, मैं 5y का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख दूं, आपको आता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लगेगी 5y प्लस 7। अब मैं यहां लिख दूं, आई विल राइट हियर बराबर 3y ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी यानी 5y प्लस 7 इंटू 5y माइनस 7, नीचे कौन, नीचे 5y प्लस 7 है, जरा सोचो क्या होना चाहिए, बोलो बोलो बोलो, क्या करूं अभी इसका बताओ, है भाई, कोष्टक लगा दूं और काट दूं तो आपका उत्तर आएगा 3y 5y माइनस 7, ये आपके आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये आपकी प्रश्नावली 14.3 थी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।